Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of पास पेपर जिन्ना हसन मेडिकल यूनिवर्सिटी 2018। तो आज की वीडियो में हम 2018 के पास पेपर को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने ये केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस कर लिया था 2016 का, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं। क्लियर हो गई होगी सारी बातें। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज का हमारा जो टारगेट है वो है हमारा बायोलॉजी का पोर्शन जिन्ना हसन मेडिकल यूनिवर्सिटी का। सो आगे हमारे पास क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ फेज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस द मोस्ट रैपिडली। कि वो कौन सा फेज है जिसमें बैक्टीरिया का रेट जो होता है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। देखिए 4 फेजेस होते हैं, जल्दी जल्दी समझ लें। एक फेज होता है लेग फेज LAG, तो वो होता है इनएक्टिव फेज जो खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। लॉग फेज क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और मोस्ट रैपिडली ग्रो होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ में बात आ गई। उसके बाद स्टेशनरी फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो तो करते हैं लेकिन उनका जो रेट होता है वो मरने के बराबर हो जाता है, मतलब बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डेथ रेट। उसके बाद आ गया डिक्लाइन फेज, उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादातर मरते हैं और मल्टीप्लाई कम होते जाते हैं, मतलब उनके मरने का जो रेट होता है, डेथ रेट होता है, वो ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following is simplest form of pathogen causing disease? कि वो कौन सा फॉर्म है जिसमें वो जो है ना पैथोजन कमिंग डिजीजेस होती है। तो वो पैथोजन जिसमें डिजीजेस हो ना उसको हम बोलते हैं पायरियन डिजीजेस, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। पूछ रहा है कि वो कौन सी कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म आते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो देखिए जो खुद का खाना खुद बनाए ना उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो खुद का खाना खुद ना बनाए उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और जो खुद का खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लें उनको हम स्फेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ई ऑप्शन ठीक है। और जो डिकम्पोज करें खाने को या कंज्यूम करें खाने को उनको हम डिकम्पोजर या कंज्यूमर बोलते हैं। लिहाजा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन ऑर्गेनिज्म के नाम बताएं जो खुद का खाना खुद बनाएं। तो ये सवाल डिफरेंट वे में पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द फॉसिल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। फॉसिल रिकॉर्ड भी पूछा जा सकता है या डेड रिकॉर्ड या डेड ऑर्गेनिज्म रिकॉर्ड, ये भी पॉइंट पूछी जा सकती है। तो उसको हम कहते हैं प्लांटियोलॉजी। उस डेट रिकॉर्ड को या फॉसिल रिकॉर्ड को प्लांटियोलॉजी भी बोलते हैं साइंस में, तो डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस की बात की जा रही है, ध्यान रखना, और जेनेटिक मटेरियल पूछा जा रहा है। तो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग और विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर। देखें ग्लाइकोलाइसिस अकर होती है सेल के साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। अगर आप क्रेब साइकिल की बात करें, क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो क्रेब साइकिल की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्वेश्चन की गहराई को समझें कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे तो ग्लाइकोलाइसिस का पूछ रहा है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज कॉल्ड। कि वो कौन सी टेक्निक है जो क्रिमिनल्स की शनाख्त के लिए यूज़ की जाती है, कि कौन से क्रिमिनल ने जुर्म किया है कि नहीं। तो बी DNA फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। देखें ये क्वेश्चन ना बहुत समझने वाला है। जब ये बैक्टीरिया इवॉल्व हुए तो ना, तो पहले वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, क्लियर। तो उनको हम कहते थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो पहले इवॉल्व हुए थे और उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी थी, और जो बैक्टीरिया बाद में इवॉल्व हुए और उन्होंने ऑक्सीजन दी उनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन।
कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे। अगर क्वेश्चन आता विच ऑफ द बैक्टीरिया डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन, तो वो होता फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए, के आरएनए का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? तो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं आरएनए में, राइबोज शुगर होते हैं आरएनए में, फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं आरएनए में, एडिनिन भी होते हैं आरएनए में, तो डी सी नहीं। तो अभी हमारे पास आ गया रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर, मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लें तो ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं वेविपेरस। अच्छा, अगर आप बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी तो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं ओविपेरस। अच्छा, सेल्फ फर्टिलाइज्ड को छोड़ लें, हर्मेफ्रोडाइट कौन से होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो दोनों गैमेट्स को, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स को अपनी बॉडी में ले करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आई होप आपके तीनों ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। ऐसा समझे कि 3 MCQs आपके बन गए, आई होप सो। और जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ह्यूमंस में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? विविपेरस, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कौन सा फंक्शन नहीं है? एक तो प्रोटेक्शन उसका काम है, के अंदर सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करना, रेगुलेटिंग भी उसका काम है कि जो भी मैसेज आ रहा है उसको रेगुलेट करना। प्रोटीन सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो भी प्रोसेस होंगे वो करेंगे। सेलुलर कम्युनिकेशन भी वो करेगा, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी वो करेगा, मैसेज को बाहर भेजना है अंदर आना है तो वो सब करता है, लेकिन वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज इनकोडेड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में इनकोड होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस की तरफ से। नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडिनिन हो गए, गुआनिन हो गए, थायमिन हो गए और साइटोसिन हो गए, ये डीएनए के ही, याद रखना। साइटोसिन के तो जो होते हैं ना आरएनए के, उनमें क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है डीएनए की, तो हम उस हिसाब से सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस के थ्रू करेंगे, लेकिन नाइट्रोजीनियस बेसिस एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। क्लियर हो गई बात? ये नाइट्रोजीनियस बेसिस भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये तो एक थ्योरेटिकल MCQ था, आपको पहले ही आता होगा, तो हमारे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स, कि वो क्रोमोसोम जो इक्वल आर्म्स में पाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो क्रोमोसोम जिनकी आर्म्स इक्वल नहीं होती उनको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर बोला जाए कि वो क्रोमोसोम जो नियरली, मतलब क्लोज टू द एंड होते हैं, क्लोज टू द एंड पर नहीं होते लेकिन क्लोज टू द एंड, उनको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अगर हो जाए टीलोसेंट्रिक तो उसको हम बोलेंगे लोकेटेड एट वन एंड, मतलब एक एंड पर उनका होना, उसको हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 4 MCQ हो गए आपके, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्वल आर्म्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास द वन विच इज द मेटासेंट्रिक। ये बुक में लिखा हुआ है, एक चैप्टर है क्रोमोसोम वाला, तो उसमें इस चारों की फुल ब्रीफिंग दी गई है एक एक पॉइंट में, तो आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका कौन सा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिजीज अराइज ड्यू टू एज, के वो कौन सी डिजीज है जो एज के हिसाब से होती है? अल्जाइमर डिजीज होती है एक, जो मेमोरी लॉस की वजह से हो जाती है, तो वो एज के हिसाब से होती है कि जो एजड लोग होते हैं वो कई चीज़ें रख के भूल जाते हैं, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन रेप्लिकेट्स विद इन द ह्यूमन सेल? तो आपने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा होगा कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है या वो कौन सा क्लास है जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, तो वो होते हैं बैक्टीरिया। इसका एक ऑप्शन करेक्ट हुआ। सेकंड MCQ, द डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, मलेरिया हो जाती है ना, तो आप अभी ये नहीं कहेंगे कि मलेरिया किस वजह से हुई है, इस वजह से हुई, आप डायरेक्ट बोलें अभी कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है इसलिए मलेरिया हुई है सामने वाले को। सो सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिजन, फिजन के थ्रू क्या डिवाइड होता है? अच्छा जी देखिए, फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली,
किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली? बाइनरी फिशन के थ्रू। बाइनरी फिशन जो है ना वो फास्टेस्ट मूड है, मतलब फास्ट मूड है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और ये जो होता है ना तकरीबन 20 से 30 मिनट लेता है कंप्लीट होने में, मतलब ज़्यादा नहीं होता टाइम, तकरीबन 20 to 30 मिनट्स लेता है टू कंप्लीट। सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट MCQs प्लीज। So in recombinant DNA technology, the copies of recombinant DNA are increased by। देखें इंक्रीज का वर्ड आ रहा है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी ना तभी तो इंक्रीज होती हैं चीज़ें। एक चीज़ है, दो चीज़ें बनेगी, उससे ज़्यादा चीज़ें बनेगी तो इंक्रीज होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच इज डी। द डिजीज काज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हम न्यूट्रिशन अपनी कम कर दें तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? उस डिजीज का नाम है द वन एंड ओनली बेरी डिजीज। ये बुक की पॉइंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड टू एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? तो वो कौन सी एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही लेवल्स मुब्तला होती है, मतलब अल्फा भी हो बीटा भी हो? तो वो होता है क्वाटरनरी वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइक वाइज सपोज करें अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात होती तो वो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना सीक्वेंस में होते हैं चेन वाइज। अगर सेकेंडरी की बात की जाती तो वो भी सीक्वेंस में होते हैं लेकिन वो लिंक्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स के साथ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टर्शरी में भी अट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड द पेलेटेड शीट्स, उस पर भी जो है ना लिंकेजेस होती हैं। तो आप क्वेश्चन को देखें उसके बाद आंसर लगाएं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। द ब्रांच of science dealing with the classification of forms is called। तो वो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ये तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चन से ही समझनी पड़ेगी कि इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम देखें इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। सो अगर हमारी बॉडी किसी एंटीजन से या किसी एंटीबॉडी से जब फाइट करे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना स्टेबलाइज रहे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है ना फेगोसाइटोसिस, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन और साइटोकाइनेसिस, ये तीनों हमारे इम्यून सिस्टम में आते हैं। अर्थ्रोक्लोसिस नहीं आते, वो लंग्स की डिजीज़ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 33, द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेंस। कि मैंने जो पहले सिस्टम बताया पहले ही क्वेश्चन में कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो पैथोजन से लड़ाई करता है, मतलब जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं उनसे फाइट करना उसका काम होता है। किसका? इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में। क्लियर? तो ये सिंपल है बिल्कुल। द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेंस इज सेड टू बी द इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम। और इम्यून रेस्पॉन्स, अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसको इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। तो डिफरेंट उसकी वर्डिंग है, डिफरेंट वे में आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन लिहाजा यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? अच्छा जी, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं? जो ऑक्सीजन के लिए नीडेड हो, मतलब जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये उनका मेन मोटो है। इसलिए वो ऑक्सीजन भी लेते हैं और कहाँ लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में लेते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनल हुआ? बी ऑर्गेनल। प्लीज मार्क द वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कॉन्शियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन से हैं जो ग्रेटली वाइड है, मतलब हम जो ह्यूमन्स है ना वो किस में आते हैं? किंगडम एनिमलिया में। हम बहुत ही ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ या खुद को एक्टिव रखते हैं, इसलिए हमें इस कैटेगरी में रखा गया। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज द किंगडम एनिमलिया डज ह्यूमन्स बिलोंग टू? ह्यूमन्स बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा से। मैंने किंगडम एनिमलिया से ट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है, मैंने उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ भी ट्रिक्स देख सकते हैं। किंगडम एनिमलिया तकरीबन सब फाइलम उसमें डिस्कस कर लिए हैं ट्रिक्स की मदद से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर होता है ना, इसलिए सारे ट्रिक्स बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द फोटोसिंथेटिक पाथवे। देखें पाथवे वो कौन सा है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है? तो ये जो है ना MCQ ये लिया गया है बायोएनर्जेटिक्स के बुक से। थोड़ा समझे कि डार्क रिएक्शन एक ऐसा फेज है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। उसके 3 फेजेस होते हैं, मतलब डार्क रिएक्शन के टोटल 3 फेजेस हैं। एक कार्बन फिक्सेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है और तीसरा रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
एक्सेप्टर। तो यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे फिक्स होती है, वो डार्क रिएक्शन में ही फिक्स होती है। अच्छा जी, मैंने 4 ट्रिक्स बनाई हैं, एक बनाई है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल। चारों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख लें। आपको चारों ये रिएक्शंस जो है ना एक बार में आई होप सो मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे। द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जो है ना अमाइलेज रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। देखें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको स्प्लिट किया हमने, मतलब उसको ब्रेक डाउन किया, तो वो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, ग्लूकोज था पहला मॉलिक्यूल और पायरुवेट होता है लास्ट वाला मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, इसकी भी ट्रिक प्रेजेंट है, इसकी भी ट्रिक देख लेना, याद हो जाएंगे सब। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे तो यही तो प्रोसेस पूछ रहे हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज स्प्लिट होके पायरुवेट बनाता है, तो वो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। कौन सी वायरल डिजीज नहीं है जो वायरल की वजह से नहीं होती? तो वो होती है मलेरिया, जो वायरस की वजह से नहीं होती। सो बी इज करेक्ट। सो गाइज, ये हमारा जो टारगेट था आज का बायोलॉजी का पोर्शन कवर करना 2018 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो जो लिंक्स मैंने बताई हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने, वो भी आप चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं, मे बी आपको हेल्प मिल जाए। क्लियर हो गई बातें? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।